हेलो दोस्तों, आपका होम एजुकेशन हब पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान के भूगोल के बारे में चर्चा करते हैं। तो राजस्थान के भूगोल में सर्वप्रथम हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की स्थिति क्या है। इसमें टॉपिक भूगोल में हमारे टॉपिक रहेंगे राजस्थान की स्थिति, राजस्थान का विस्तार, राजस्थान की आकृति, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की मृदा। एक टॉपिक रहेगा हमारा राजस्थान की नदियाँ। इन सब के बारे में हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। तो आज हमारा पहला टॉपिक कौन सा रहेगा दोस्तों? राजस्थान की स्थिति। तो दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और चैनल को शेयर करना न भूलें। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की स्थिति। तो राजस्थान की स्थिति दोस्तों, देश में, हमारे भारत में राजस्थान की स्थिति भारत देश में कैसी है? भारत में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम में स्थित है। भारत में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम में स्थित है। उत्तर और पश्चिम में स्थित है। भारत में राजस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर और पश्चिम में। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों, वर्ग मील में पूछा जाए तो 133 दोस्तों 1,33,140 वर्ग मील कितना है? 13,39,100 वर्ग मील। तो दोस्तों, भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान में कितना परसेंट क्षेत्रफल है? 10.41%। भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 10.41%। जैसे दोस्तों, अपना ये क्या है कि राजस्थान क्या है? राजस्थान की आकृति क्या है? राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज। विषम कोणीय चतुर्भुज। विषम कोणीय चतुर्भुज। विषम कोणीय चतुर्भुज क्या है? इसकी आकृति है। देखा जाए तो दोस्तों, क्षेत्रफल के आकार में भारत राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से अपने राजस्थान का 7वां स्थान है। कौन सा? जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। तो दोस्तों, मैं आपको आज एक मैप के माध्यम से राजस्थान की स्थिति के बारे में बताऊंगा कि राजस्थान की स्थिति कैसी है। राजस्थान से कितने राज्यों की सीमाएं लगती है? राजस्थान से कितने देशों की सीमाएं लगती है? आपके स्थिति मैप के माध्यम से मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा दोस्तों कैसे क्या सीमाएं लगती है। मान लीजिएगा ये अपना देखिए राजस्थान, ठीक है अपना राजस्थान। और यहाँ पे कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। और यहाँ पे दक्षिण दिशा। ये कौन सी दिशा हुई? पूर्व दिशा। और ये पश्चिम दिशा। दोस्तों, इसके मैप के माध्यम से आपको विस्तार से आज राजस्थान की आकृति और स्थिति के बारे में बताता हूँ कि राजस्थान की स्थिति और आकृति कैसी है। आप दोस्तों रेगुलर बने रहे और चैनल को
तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करना ना भूलें ना। तो दोस्तों ये जो अपनी राजस्थान है, राजस्थान की उत्तर से ये दक्षिणतम की लंबाई है 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। और जो ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई है ये कितनी है? 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर। तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिणतम की लंबाई 826 किलोमीटर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 43 किलोमीटर। कितना है? 43 किलोमीटर। तो हम इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान में क्या होता है कि जो दक्षिणतम बिंदु है ना अपना, ये यहाँ पे कौन सा जिला है कि बांसवाड़ा। कौन सा? बांसवाड़ा। और यहाँ पे कौन सा जिला है? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर। और यहाँ वाला जो पूर्वतम बिंदु है जो कौन सा है? धौलपुर। और यहाँ पे कौन सा पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? जैसलमेर। ये अपनी हो गई बात। अब इनके बारे में बात करें तो दोस्तों अपने राजस्थान से क्या है कि दक्षिणतम बिंदु है ना, वहाँ से क्या है कि रेखा जा रही है, रेखा गुजर रही है। और वो रेखा कौन सी है? वो रेखा है दोस्तों एक कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। ये गुजरती है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री कर्क रेखा। तो ये बांसवाड़ा से तो मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर के दक्षिणतम से गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा राजस्थान से कितने किलोमीटर गुजरती है? 26 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 26 किलोमीटर कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणतम बिंदु बांसवाड़ा व डूंगरपुर से गुजरती है। इसके सबसे नजदीक शहर कौन सा है कर्क रेखा के? बांसवाड़ा। तो हम बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे एक गांव है। कौन सा गांव है? कोणा गांव। कोणा गांव। और यहाँ का जो पश्चिमतम गांव है उसका नाम क्या है? कटरा। और जो है पूर्व में जो गांव है सिलवाट। सिलवाट इसका नाम क्या है? सिलवाट गांव है। और नीचे बांसवाड़ा का कौन सा गांव? बोरकुंड। बोरकुंड गांव। तो राजस्थान की स्थली के बारे में बात करें तो दोस्तों राजस्थान की जो ये स्थलीय सीमा की लंबाई है, जो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है इसकी कुल लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा की कुल लंबाई। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 5920 किलोमीटर है। और इसमें से जो यहाँ पे कौन सा देश आता है? पाकिस्तान। कौन सा आता है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से भारत राजस्थान की कितनी सीमा लगती है? अंतरराष्ट्रीय सीमा, उसको हम बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा। और अन्य देशों से तो राजस्थान की सीमा लगती नहीं है, ओनली किससे लगती है? पाकिस्तान से। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। कितनी? 1070 किलोमीटर। और जो जिन राज्यों से, अलग राज्यों से राजस्थान की सीमाएं लगती है उनकी कितनी लंबाई है? पहले बात तो ये बताओ कि राजस्थान से अन्य कितने राज्यों की सीमाएं लगती है? तो राजस्थान से अन्य राज्यों की 5 राज्यों की सीमाएं लगती है। और उसकी लंबाई कितनी है? अंतर्राज्यीय, उसको बोलेंगे दोस्तों अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? 4850 किलोमीटर। अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? 4850 किलोमीटर। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अंतर्राज्यीय सीमा लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो एक तो कौन सा है? पंजाब। 5 राज्य है जिनमें से एक तो कौन सा है? पंजाब। और एक यहाँ पे कौन सा आएगा दोस्तों? ये नोट कर लेना कि स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर।
और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 1070 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 4850 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, और मैं इसको मिटा देता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। तो मैं आपको बताऊं, एक तो पंजाब की सीमा लगती है, एक हरियाणा, और एक उत्तर प्रदेश, एक होता है मध्य प्रदेश, एक गुजरात। ये 5 राज्य है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। इन 5 राज्यों की सीमाएं किससे लगती है? राजस्थान से, और अन्य किसी राज्य से राजस्थान की सीमा नहीं लगती है। और दोस्तों दो राज्य ऐसे हैं जिनकी अन्य राज्यों से भी सीमाएं लगती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है। तो वह 2 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो अपना आता है पंजाब और एक गुजरात। कौन कौन सा है? पंजाब और गुजरात। कि दोस्तों ऐसे 2 जिले हैं जिनकी सीमाएं राज्यों से भी लगती है और किसी अन्य देश से भी लगती है। तो एक तो श्रीगंगानगर की सीमा किससे लगती है? पंजाब से भी लगती है दोस्तों, और किसी देश से लगती है? पाकिस्तान से भी लगती है। और एक अपना जिला कौन सा आता है? बाड़मेर। कौन सा? बाड़मेर की सीमा गुजरात से भी लगेगी और किससे लगेगी? पाकिस्तान से भी लगेगी। तो दोस्तों इनकी लंबाई के बारे में बात करें, सबसे कम सीमा अंतर्राज्यीय सीमा किसकी लगती है? पंजाब की लगती है, 89 किलोमीटर। कितनी लगती है दोस्तों? 89 किलोमीटर। पंजाब राज्य की सीमा कितनी लगती है दोस्तों? 89 किलोमीटर। पंजाब राज्य की सीमा 89 किलोमीटर, और दोस्तों हरियाणा की सीमा देखी जाए तो 1262 किलोमीटर लगती है। 1262 किलोमीटर राजस्थान से लगती है। यूपी की लगती है दोस्तों 877 किलोमीटर। यूपी की कितनी लगती है? 877 किलोमीटर। और सबसे अधिक सीमा किस राज्य की लगती है? तो सबसे अधिक सीमा दोस्तों मध्य प्रदेश की लगती है राजस्थान से 1600 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। कितने जिलों से लगती है मध्य प्रदेश की सीमा? तो मध्य प्रदेश की सीमा राजस्थान के 10 जिलों से लगती है। और गुजरात की सीमा कितनी लगती है? 1022 किलोमीटर। तो क्वेश्चन आपकी ये भी बन सकता है कि अंतर्राज्यीय राजस्थान से जिसकी सीमा लगती है न्यूनतम किस राज्य की लगती है? तो न्यूनतम दोस्तों पंजाब की और अधिकतम मध्य प्रदेश की। समझ में तो आ रहा है दोस्तों आपके? हाँ तो दोस्तों हम आगे देखते हैं कि राजस्थान के अक्षांश और देशांतर के बारे में जान लेते हैं कि राजस्थान का अक्षांश विस्तार क्या है और देशांतर विस्तार क्या है। तो राजस्थान का अक्षांश और देशांतर विस्तार के बारे में जानेंगे। तो राजस्थान का अक्षांश विस्तार देशांतर विस्तार है कि 23 डिग्री अक्षांश है, 23 डिग्री 3 और 30 डिग्री 12। ये तो कौन सा हो गया? उत्तर अक्षांशीय। 23 डिग्री 3 और 30 डिग्री 12 उत्तर अक्षांशीय। और पूर्वी देशांतर हो गए दोस्तों 69 डिग्री 30 से लेकर 78 डिग्री इसको बोलेंगे दोस्तों
अक्षांशीय 78 डिग्री 17 क्या हो गया पूर्वी देशांतर तो 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 तो क्या हो गया उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये देखो दोस्तों पूर्वी और उत्तरी क्यों है कि ये क्या है ये अपना क्या है ग्लोब है और इसमें ये क्या हो गई दोस्तों अक्षांशीय रेखा, ये अक्षांशीय और ये देशांतरी रेखा। ये एक ग्लोब है इसमें अक्षांशीय है और देशांतरी रेखा ये है और इसमें से ये मान लो एक रेखा मान लो और इनमें इसमें अपना भारत कहाँ पे दोस्तों इसमें अपना भारत है यहाँ पे ये अपना भारत है यहाँ पे। तो ये कौन से में हो गया ये उत्तरी तो अक्षांश में हो गया और पूर्वी देशांतर में। तो अपना राजस्थान यहाँ पर आ गया ना तो ये तो पूर्वी तो देशांतर में आ गया तो उत्तरी अक्षांश में न कि ये इस रेखा से इस साइड अपना राजस्थान पूरी जो देशांतर रेखा है इससे इस साइड है पूर्वी में और उत्तरी अक्षांश यानी इससे भी ऊपर है। तो पूर्वी और उत्तरी पूर्वी तो देशांतर और उत्तरी अक्षांश ऐसे समझा जा सकता है दोस्तों इसको। और हम दोस्तों अब आगे देखते हैं कि किस राज्य की कितने जिलों से सीमाएं लगती है किस राज्य की कितने जिलों से सीमाएं लगती है। दोस्तों पंजाब जो राज्य है पंजाब राज्य की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है पंजाब के तो 2 राज्यों से इसकी सीमाएं लगती है। पंजाब के तो 2 जिलों से लगती है पंजाब के फाजिल्का और मुक्तसर से। पंजाब के कौन कौन से जिले फाजिल्का एक कौन सा है मुक्तसर कितने हो गए 2 जिले। राजस्थान की पंजाब के कितने जिलों से सीमाएं लगती है 2 जिलों से कौन से फाजिल्का और मुक्तसर। और दोस्तों अपने राजस्थान के जो जिले हैं उनकी भी 2 जिलों की सीमाएं लगती है पंजाब से कौन कौन से एक तो श्री गंगानगर और एक कौन सा गया यहाँ पे हनुमानगढ़। कितने जिलों से लगती है 2 जिलों से श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। तो पंजाब से क्वेश्चन बन सकता है कि पंजाब से राजस्थान के कितने जिलों की सीमाएं लगती है तो पंजाब से राजस्थान के 2 जिलों की सीमाएं लगती है। दोस्तों हम बात करते हैं हरियाणा से कितने जिलों की सीमाएं लगती है 7 जिलों की। हरियाणा से कितने जिलों की सीमाएं लगती है 7 जिलों की। दोस्तों हरियाणा से हम बात करें तो हरियाणा के 7 जिले हैं रेवाड़ी महेंद्रगढ़ और दोस्तों भिवाड़ी। दोस्तों रेवाड़ी महेंद्रगढ़ भिवाड़ी और एक होता है हिंसार एक फतेहाबाद एक मेवात। कितने हुए 1 2 3 4 5 6 रेवाड़ी महेंद्रगढ़ भिवाड़ी फतेहाबाद हिंसार मेवात और एक होता है दोस्तों इसका एक छोटा सा जिला होता है इसका हरियाणा का उसको बोलते हैं दोस्तों सिरसा। कौन सा सिरसा। तो इन 7 जिलों की सीमा किससे लगती है हरियाणा के अपने राजस्थान से यह सीमा साझा करते हैं। कितने जिले हैं 7 जिले और पंजाब के 2 जिले और हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के कितने जिले लगते हैं राजस्थान से उत्तर प्रदेश के दोस्तों उत्तर प्रदेश के भी 7 जिले लगते हैं। उत्तर प्रदेश के दोस्तों बात करें तो उत्तर प्रदेश के ओनली 2 जिले लगते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के 2 जिले लगते हैं
उत्तर प्रदेश के 2 जिले लगते हैं जिनको आप अच्छे से जानते होंगे। यहाँ पे मान लो उत्तर प्रदेश के 2 जिले कौन से, आगरा और मथुरा। यहाँ पे कभी दोस्तों घूमने आगरा का ताजमहल तो सबने देखा होगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में हाँ या ना करो किस किस ने देखा है। तो आगरा और मथुरा, आगरा और मथुरा दोस्तों। यूपी से अपने राजस्थान के 2 ही जिले लगते हैं। कौन कौन से, ये तो अपना ये जोधपुर लगता है और ये एक कौन सा आ जाता है यहाँ पे, भरतपुर। कौन सा, भरतपुर। और मध्य प्रदेश से कितने जिले लगते हैं, सर्वाधिक जिले मध्य प्रदेश से लगते हैं। कितने, 10 जिले। सर्वाधिक जिले किससे लगते हैं, मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश से राजस्थान के सर्वाधिक जिले मध्य प्रदेश से कितने लगते हैं, 10 जिले। और गुजरात से दोस्तों 6 जिले लगते हैं। गुजरात से कितने जिले लगते हैं, 6 जिले। 6 जिले गुजरात से कितने जिले लगते हैं, 6 जिले। तो क्वेश्चन दोस्तों अपने यही बनेगा कि राजस्थान से सर्वाधिक किस राज्य से सर्वाधिक जिले लगते हैं, तो हम उत्तर देंगे उसका मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ये तो हो गया अपना एक विस्तार, ये तो क्या हो गया अपना एक विस्तार हो गया दोस्तों कि राजस्थान का क्या है, सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है, जैसलमेर से। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है, जैसलमेर से। जैसलमेर से दोस्तों ये जैसलमेर है, इसकी जो सीमा लगती है इसकी लंबाई कितनी है, 464 किलोमीटर। 464 किलोमीटर सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर से लगती है पाकिस्तान की, 464 किलोमीटर। तो कभी भी क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है, तो जैसलमेर। और सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा किसकी लगती है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला। तो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा दोस्तों किसकी लगती है, अपना यहाँ पे एक जिला है दोस्तों, उसका नाम है झालावाड़। इसकी सीमा किसके साथ लगती है, मध्य प्रदेश के साथ। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला राज्य मध्य प्रदेश और जिला कौन सा है, झालावाड़। सबसे न्यूनतम कम लगने वाला जिला कौन सा है, जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसकी सबसे न्यूनतम सीमा किस राज्य से लगती है, तो यहाँ पे एक अपना जिला होता है, उसका नाम होता है बीकानेर। कौन सा, बीकानेर। बीकानेर, बीकानेर की सीमा कितनी लगती है पाकिस्तान से, 168 किलोमीटर। 168 किलोमीटर न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है, बीकानेर। 168 किलोमीटर। और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है, सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा साझा करने वाला जिला ये अपना बाड़मेर। बाड़मेर न्यूनतम सीमा साझा करता है गुजरात के साथ। गुजरात सर्वाधिक सीमा साझा किससे करता है, उदयपुर के साथ में। किसके साथ में, उदयपुर के। न्यूनतम किसके साथ में करता है, बाड़मेर के साथ में। न्यूनतम किसके साथ में करता है दोस्तों, बाड़मेर के साथ में। सर्वाधिक किसके साथ में, उदयपुर के साथ में। और सबसे कम किससे लगती है, पंजाब से। तो दोस्तों मैं आपको और इसके बारे में बताता हूँ कि क्षेत्रफल में कैसे कौन सा जिला बड़ा है, कौन सा कम है। तो दोस्तों क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। तो सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है दोस्तों जैसलमेर। अपने राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है जैसलमेर, 38,401 किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है इसका, 38,401 किलोमीटर। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला अपना जैसलमेर है, 38,401 किलोमीटर। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला धौलपुर।
3035 किलोमीटर। बोला ना